हेलो दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। हम लोग बिहार स्पेशल कर रहे थे। बिहार स्पेशल में हमारा जो पहला जो टॉपिक था पुरातात्विक के स्रोत से रहा, और जो दूसरा अभी हम लोग देखने जा रहे हैं वो हमारा साहित्यिक स्रोत है। दूसरा हमारा क्या हो जाता है? साहित्यिक स्रोत हो जाएगा। देखिए, बिहार स्पेशल का जो एपिसोड होगा थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन अगर आप टोटल का टोटल अगर प्रश्न कर लेते हैं तो बिहार स्पेशल आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर बिहार स्पेशल के लिए आपने एक बार भी अगर इम्तियाज़ अहमद को पढ़ा होगा, जो समग्र अध्ययन जो है किताब उनकी जो है, अब उसको पढ़ने के बाद अगर ये टोटल का टोटल अगर प्रश्न आप बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो चलिए, यहीं से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी एग्ज़ाम है यहीं से सवाल अधिकतर है। अगर आप इस प्रश्न को एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं तो भी आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन बिहार का साहित्यिक स्रोत है? कहता है कि कौन सा बिहार का साहित्यिक स्रोत हो जाता है ना। तो देखिए, इसमें आपका साहित्यिक जो स्रोत है ऋग्वेद भी हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाता है और शतपथ ब्राह्मण भी हो जाता है। इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर होता है। बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? प्रश्न कहता है कि बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो इसका आंसर देख लीजिए, ये आपका अथर्ववेद हो जाता है। दूसरा का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखें। तीसरा प्रश्न जो है हमारा, कहता है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तीसरा, ठीक है, कहता है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है ना। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से किस साहित्य से बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है ना। 4 नंबर जो सवाल है क्या हो जाएगा? कहता है कि निम्न में से किस साहित्य से बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो आपका अंगुत्तर निकाय भी हो जाएगा, भगवती सूत्र भी हो जाएगा और दीर्घ निकाय भी हो जाता है। ठीक है, और ये आपका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ए, बी और सी है ना, ये हो जाता है आपका, तीनों का तीनों हो जाएगा, आंसर डी हो जाता है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। 5 नंबर सवाल देखते हैं। अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घ निकाय का संबंध किस धर्म से है ना। 5 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 5 नंबर सवाल कहता है, पांचवा, अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घ निकाय का संबंध किस धर्म से है? इसका जो संबंध है बौद्ध धर्म से हो जाएगा, आंसर ए हो जाता है। भगवती सूत्र का संबंध कहता है कि किस धर्म से हो जाता है? 6ठा नंबर, तो भगवती सूत्र का संबंध आपको जैन धर्म से हो जाता है। और इसी भगवती सूत्र में अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों का भी वर्णन है। अगला देखेंगे, सर्वप्रथम महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है ना। तो ये भी देख लीजिए, इसका भगवती सूत्र हो जाएगा और अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। आंसर ए और बी हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 8 नंबर सवाल हमारा जो है, 8 नंबर, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी है ना। 8 नंबर देखिए क्या हो जाएगा? तो ये 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बिहार में कुल कितने महाजनपद स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार में कुल कितने हैं? तो 3 हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में से कौन बिहार स्थित महाजनपद नहीं है? 10 है ना। कहता है कि निम्न में कौन बिहार स्थित महाजनपद नहीं है, तो कौन हो जाएगा? देखिए, अंग भी है, मगध भी है, वजीब भी है, तो वत्स क्या है? नहीं है। 10 का क्या हो जाएगा? डी है, वत्स नहीं हो जाएगा। और बिहार में 3 महाजनपदों का जो उल्लेख है ना, अंग, मगध और वजी हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 11 नंबर सवाल। 11 कहता है कि तबकाते नासरी के लेखक कौन हो जाते हैं? तबकाते नासरी के लेखक पूछता है कि कौन है। ठीक है, 11 नंबर सवाल, तबकाते नासरी मिनहाज उस सिराज हो जाएंगे। आंसर क्या होगा? ए होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। अधिकतर प्रश्न आपको पुरातात्विक साक्ष्य हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे।
और साहित्यिक स्रोत आपके इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, कहता है कि निम्न में कौन सी पुस्तक अब्बास खां शेरवानी द्वारा लिखित है ना। 12 नंबर क्या हो जाएगा, कहता है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक अब्बास खां शेरवानी द्वारा लिखित है, तो क्या हो जाएगा 12 नंबर सवाल देखिए, तारीख़ शेरशाही हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी हो जाता, तारीख़ शेरशाही। निम्न में कौन सी पुस्तक भारत में लिखित फारसी की प्रथम रचना है, इसकी फारसी की प्रथम रचना कौन हो जाता है, तो तबकाते ने नासरी को ही कहा जाता है, तबकाते नासरी को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग। 14 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि निम्न में कौन गलत है, असत्य है, बताइए, है ना। 14 कहता है कि कौन गलत हो जाता है, तो ये देखिए गलत आपका सी हो जाएगा, रिजकुल्ला, है ना। किताबुल हिंद जो है रिजकुल्ला का नहीं है। निम्न में कौन वाक़ियात मुस्ताकी के लेखक है, वाक़ियात मुस्ताकी के लेखक हो जाते हैं, तो ये रिजकुल्ला हो जाएंगे। आंसर क्या होगा, बी होगा, रिजकुल्ला का। निम्न में कौन वाक़ियात मुस्ताकी के लेखक हैं, है ना, वाक़ियात के मुस्ताकी के लेखक रिजकुल्ला हो जाते हैं। चलिए अगला हम लोग देखें। 16 नंबर सवाल है हमारा। 16 नंबर, निम्न में कौन गुलाम हुसैन तबातताई की रचना किया। 16 नंबर, है ना, कहता है कौन गुलाम हुसैन तबातताई की रचना किया। 16 का आंसर सी हो जाएगा, सियाउल मुतखैरिन के द्वारा इसका किया गया है रचना, सियाउल मुतखैरिन। कीर्ति लता और कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। 17, है ना, कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है, तो ये विद्यापति हो जाएंगे। आंसर क्या होगा, डी होगा। निम्न में कौन ज्योतिरीश्वर की रचना किया, ज्योतिरीश्वर की रचना किसने किया, तो 18 का क्या हो जाएगा, ये वर्ण रत्नाकर के द्वारा किया जाता है। आंसर क्या होगा, बी होगा, वर्ण रत्नाकर के द्वारा। अगला हम लोग देखेंगे 19 नंबर, रजनी रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखन कौन हो जाते हैं। 19 का रजनी रत्नाकर, तो रजनी रत्नाकर के जो लेखक हैं, यहाँ पे देखिए रजनी रत्नाकर का लेखक हो जाते हैं 19 नंबर, है ना, चंदेश्वर इसके लेखक होते हैं। आंसर सी होगा, चंदेश्वर हो जाते हैं। 20 का हम लोग देखेंगे, कहता है कि कौन असत्य है, इसमें गलत कहता है कि गलत बताइए कौन हो जाता है। 20 का क्या हो जाएगा, तो देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा सही है, पाणिनि का अष्टाध्याय भी सही है, जियाउद्दीन बर्नी का तारीख़ फिरोजशाही भी सही है, अबुल फजल का बाबरनामा नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये गलत हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला है 21 नंबर सवाल, कहता है कि निम्न में कौन अकबरनामा के लेखक हैं। 21 नंबर, अकबरनामा के लेखक कौन हो जाते हैं, तो अबुल फजल हो जाएंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी, अबुल फजल। निम्न में किसकी रचना इंडिका है ना, इंडिका किसकी रचना है, तो 22 का क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज की रचना है ये, है ना, मेगास्थनीज की। निम्न में से किसका संबंध यूनान से है। 23 नंबर सवाल, किसका संबंध यूनान से है, तो मेगास्थनीज का संबंध क्या से है, यूनान से हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर सवाल है, निम्न में से किसका यात्रा वृतांत बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत माना जाता है। 24 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, चलिए इसको यहाँ मिटाया जाए। देखिए कहता है कि किसका यात्रा वृतांत बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत माना जाता है। ये फाहियान भी हो जाएंगे, ह्वेनसांग भी हो जाएंगे और इत्सिंग भी हो जाते हैं। ह्वेनसांग, फाहियान और इत्सिंग का जो विवरण है ये बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। 25 नंबर, निम्न में से किसने मुगल काल में बिहार की यात्रा की थी, किसने मुगल काल में बिहार की यात्रा की थी। 25 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कि देखिए जॉन मॉर्सल भी किए हैं, पीटर मुंडी भी करते हैं और मनुची भी करते हैं। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। ठीक है, बिहार स्पेशल की जो सीरीजें चलाई जा रही है, अगर बिहार स्पेशल से चाहे इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जहाँ से भी प्रश्न पूछता है, आपको अगर ये सेशन डेली बाय डेली आप करते हैं
तो 100% आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। अगर एक बार आप स्टडी करने के बाद इसको बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं इस सेशन का जो अंतिम सवाल है हमारा। अंतिम सवाल है हमारा 26 नंबर। कहता है कि निम्न में से किस यूरोपीय यात्री का यात्रा वृतांत बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्रोत हो जाता है ना, साहित्यिक स्रोत हो जाता है। तो रॉल्फ फिच भी हो जाएंगे, एडवर्ड टेरी भी हो जाएंगे और मॉनरिक भी हो जाते हैं। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाता है। ए और बी सी तीनों हो जाएगा, है ना। तो किस यूरोपीय यात्री का यात्रा वृतांत बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्रोत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये हमारा जो साहित्यिक स्रोत से जो 26 प्रश्न बना, यहाँ से अधिकतर जो प्रश्न आप देखिएगा किसी भी एग्जाम में पूछा है यहीं से पूछा हुआ है, ठीक है। बीपीएससी टीचर के लिए हो या बिहार लोक सेवा आयोग के लिए सिविल सर्विसेज के लिए हो, और बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपको यहाँ से अधिकतर प्रश्न मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।